सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं महिला पुलिस थाना में, जहां हमारे साथ मैडम सर यानी कि हसीना मलिक है और आज वो बहुत सारी बातें करने वाली हैं। Yes, very happy and very excited to be here. थैंक यू सो मच। और सबसे पहले बताइए आज पुलिस थाने में क्या स्पेशल है? आज पुलिस थाने में जो है हमने लाया है मगरमच्छ। हाँ, मगरमच्छ लाया है क्योंकि मगरमच्छ की स्किन की अपेरेंटली जो है स्मगलिंग चल रही है और उसे रोकने के लिए बचाने के लिए हमने मुहिम चलाई है। बट ऐसा कुछ होता है कहानी में ट्विस्ट कि हमें मगरमच्छ को यहाँ लाना पड़ता है। तो रियल वाला असली वाला मगरमच्छ आएगा? नहीं है तो नकली वाला मगरमच्छ, फिर उसको बाद में असली वाला बना देंगे। ओके। सो ये सीन के बारे में अगर पर्टिकुलर बात करें तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद मगरमच्छ? एक्चुअली वो सीन मैंने अभी किया नहीं है, बट आई एम श्योर जो भी होगा बहुत मज़ेदार होगा, बिकॉज इस तरह का हमने पहले कुछ किया नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज मैं शो फॉलो करती हूँ तो अब तक चोर आते हैं, बाकी बहुत सारे केसेस होते हैं, ये मगरमच्छ वाला पहला मुझे दिख रहा है। हाँ, ये मुझे भी पहला ही दिख रहा है कि अच्छा हुआ, मैं तो खुश हूँ कि मगरमच्छ है। शेर चीते की कहानी होती तो क्या करते? आपके पास भी चीता है? अरे वो चीता कहाँ चीता है, मतलब है, सुन ना ले। चलिए बात करते हैं गुल्की की। कैसी रही आपकी जर्नी? मतलब आपने ने अब तक लोगों को इतना एंटरटेन किया है और इतने अच्छी तरह से बच्चे बूढ़े सभी, आई एम टेलिंग यू, मेरे बच्चों की वजह से मेरे मॉम डैड ये शो देखते हैं। Oh, that's so sweet. Please give them my regards. And I think 3 years of Madam Sir have been a roller coaster. मतलब इतना मैं शायद पूरी ज़िंदगी में नहीं हंसी हूँ जितना पिछले 3 सालों में हंस ली हूँ। फैंटास्टिक टीम, फैंटास्टिक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एवरीबडी इज़, ऐसा होता है ना कि चुन के लोग इकट्ठे हुए हैं, तो वैसे चुन के लोग इकट्ठे हुए हैं। आई थिंक ये हमारे ही बीच की मस्ती है जो स्क्रीन पे इतने अच्छे से ट्रांसलेट होती है दैट पीपल लव इट। अबाउट योर कैरेक्टर आई वुड लाइक टू नो द मेमोरी, जो आपको फर्स्ट टाइम जब हसीना मलिक आई थी सामने, आपके पास एक ऐसा कैरेक्टर आया था। मुझे तो समझ ही नहीं आया था। अच्छा। मुझे क्योंकि हमारे दिमाग में इतना फिक्स्ड एक इमेज होता है पुलिस का कि पुलिस मतलब मार धाड़ करेगी, पुलिस मतलब जो है स्ट्रिक्ट होगी, पुलिस मतलब जो है डंडे मारेगी। अब जज्बात वाली पुलिस जो प्यार से समझाती है, ये समझ ही नहीं आया कि ये क्या है, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। But of course, after a lot of discussions, after meeting with the writers, with the directors, with the creators and everything, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। But I think शुरुआत के 3-4 महीने तो मैं सिर्फ अपनी टीम के ही कॉन्फिडेंस पे कर रही थी कि सर बोल रहे हैं कि हाँ ये ठीक है तो हाँ कर दो, ओके। खुद इतना समझ में आ नहीं रहा था कि जज्बात वाला पुलिस ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये बहुत नया था। ओके, जब पुलिस इंस्पेक्टर की बात होती है तो एक हैंडसम पर्सनालिटी आती है और यहाँ तो महिला पुलिस है, सो उस पर कितना काम हुआ? द लुक। ओह, वी वर्कड अ लॉट ऑन द लुक, क्योंकि ये इतना लिमिटेड है। अब नॉर्मल किसी इसमें कलर कॉम्बिनेशन पे डिस्कशन कर सकते हो, ज्वेलरी कौन सी देनी है ये कर सकते हो, हेयर स्टाइल भी कर सकते हो, पर अब पुलिस वाले तो क्या करें? वर्दी है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ना मेकअप हो सकता है, ना बहुत बाल फैंसी हो सकते हैं, ज्वेलरी तो अलाउड ही नहीं है। सो वी हैड टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल बट स्टिल ऐड ग्लैमर टू इट। तो वो थोड़ा सा मुश्किल था, पर और शुरुआत में ऑनेस्टली थोड़ा सा वर्दी पहनना वियर्ड लगता भी था, क्योंकि आप नॉर्मल दूसरे शोज़ में साड़ी पहनते हो, सलवार कमीज़ पहनते हो, ड्रेसेस पहनते हो, बट एकदम ऐसे वर्दी में आना थोड़ा सा वियर्ड था। बट आई थिंक इस शो से जो प्यार है और सबको अपने इंडिविजुअली कैरेक्टर से जो जितना प्यार है, उसके आगे एनी काइंड ऑफ अनकम्फर्टेबिलिटी वाज फाइन। So anything you did for this character, especially like joining gym, yoga, or kind of to maintain yourself? I think as an actor, being fit is always a very basic requirement. As such, जो है हमें इस रोल के लिए तो कुछ ऐसी फिजिकल तैयारी नहीं करनी पड़ी, but we did have a lot of workshops जहाँ पे रियल पुलिस वाले हमसे मिलते थे, हमें सिखाते थे कि सैल्यूट प्रॉपरली कैसे करते हैं और बात कैसे करते हैं, और सीनियरिटी किसके सामने आप क्या बोल सकते हो, यू नो 2 स्टार क्या है, 3 स्टार क्या है, एंड टोपी कैसे पहननी है, एंड ऑल द डेकोरम एंड डिसिप्लिन, ओ या एवरीथिंग, वो सब हमको पूरा प्रॉपर सिखाया गया एंड वर्कशॉप्स हुए बाकायदा, और वो बहुत, इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम। ओके, अगर मैं आपके अंदर के चेंजेस को देखूं, गुल्की के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं बीइंग इन दिस कैरेक्टर? आई थिंक हसीना मलिक, वेल एक्चुअली आफ्टर अब 700 एपिसोड्स इतना मुश्किल नहीं लगता, बट इन द बिगनिंग इट वाज द टफेस्ट रोल फॉर मी टू प्ले, बिकॉज मैं पर्सनली बहुत एक्सप्रेसिव और मस्ती करने वाली और यू नो लाइवली रहने वाली और सबको ऐसे करने वाली इंसान हूँ, और हसीना एट द अदर एंड इज़ कम्प्लीटली कंपोज्ड, शांत, समझदार,
बेस में बात करती है, धीरे बात करती है, चिल्लाती नहीं है, वेरी अथॉरिटेटिव, वेरी पावरफुल इन हर ओन वेज. तो वो मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल था कि एक ऐसे इंसान को सडनली ऐसे कैसे किया जाए. तो थैंक्स टू माई टीम, थैंक्स टू एवरीबडी कि उन्होंने करवा ही लिया मुझसे. एंड आई थिंक आफ्टर 700 एपिसोड्स आई ऑनेस्टली डोंट नो कि कहाँ हसीना ख़त्म होती है और कहाँ गुल्की शुरू होती है. आई हैव नो आइडिया. आई थिंक इट्स ऑल मिक्स्ड. दैट्स नाइस. अच्छा, आप लोगों को ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने को मिलते हैं. कभी ये रोल प्ले करो, कभी आई मीन कुछ पता लगाना है तो कुछ भी बन जाओ. फैशन परेड होता है. एक बार मैंने मम्मीज़ वाला भी देखा था ना, बहुत सारे जो चोरी हो गई थी. सो हाउज दैट एक्सपीरियंस? आई मीन यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन दिस कैरेक्टर. अब वही है कि हार्डली ही कभी किसी एक्टर के साथ होता है कि आपको एक ही किरदार में सारे किरदार करने का मौका मिल जाए. आई थिंक बुढ़ी से लेके जवान से लेके बच्ची से लेके चाइनीज़ से लेके सब कुछ बन गए हैं हम. एंड बहुत मज़ा आता है. वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दीज एपिसोड्स जहाँ पे ऐसा गेटअप होता है और ऐसा कुछ होता है, तो कुछ नया करने मिलता है. एंड तब ऐसा लगता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, अच्छा ये भी छुपा हुआ था अंदर कहीं. सो आई थिंक दैट फीलिंग ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स इज फैंटास्टिक. What about career, like exploring new things in this character is fine, but what about your personal choice? It's just a police inspector wala role, yeah, something else? I mean, your dream, something kind of. Oh, for me, even sky is not the limit. I want to do every. It's because of Madam Sir that I've realized कि और भी बहुत से किरदार हैं जो मैं कर सकती हूँ. So definitely I want to explore. I want to do films. I want to do web. Yeah, I've done it. I want to do more of it. एंड आई ऑनेस्टली आई थिंक अब ना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो टीवी है या फिल्म है या वेब है या थिएटर है. एज लॉन्ग एज आई गेट टू हैव फन एंड एज लॉन्ग एज आई गेट टू डू समथिंग न्यू, आई एम ओके वॉट एवर इट इज़. आई थिंक अब बहुत ब्रॉड हो चुका है ना. आपके पास OTT है, सॉन्ग्स जो म्यूज़िक एल्बम आ रहे हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और पहले जो एक्टर्स की आइडेंटिटी रहती थी कि आपको गुल्की नहीं बल्कि हसीना के नाम से जाना जाता था. पहले की मैं बात करूँ, पार्वती, तुलसी, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स. बट नाउ बिकॉज ऑफ OTT एंड सिंगर्स, सोशल मीडिया, it has really changed. Yes. So what's your... I think this is the best time for performers and actors. I'm not saying stars, I'm not saying lookers, I'm not saying people who have a lot of style. I'm saying it's the perfect time for performers, for actors who really want to do something, who really want to explore. Because अब जो आपका प्लेटफॉर्म है ओवरऑल वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है और इतनी सारी चीज़ें हैं. एंड नाउ टेलीविजन इज़ डूइंग बेटर थिंग्स इन बिकॉज इन कंपटीशन विद वेब इज़ डूइंग बेटर थिंग्स इन कंपटीशन टू मूवीज़. सो एंड देयर इज सो मेनी थिंग्स टू डू, देयर इज़ सो मच टू एक्सप्लोर कि अब वो बीच के बहुत ज़्यादा दायरे बचे नहीं हैं. जो पहले ऐसा होता था ना कि टीवी ऐसा है लेकिन फिल्म बड़ी बात है, नहीं, वेब ने वो सारा आके मामला ख़त्म कर दिया. ऑल द लाइन्स आर ब्लरी एंड आई थिंक इट्स द राइट टाइम फॉर पीपल लाइक मी टू डू द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क दैट आई वांट टू डू. मतलब ये बहुत अच्छा, इससे अच्छा कोई सेंचुरी में ऐसा वक्त नहीं आया है. What about reality shows like Big Boss and all? यार मुझसे नहीं होगा. नहीं, हाँ, मैं आई थिंक आई से वेरी क्लियरली, मुझे बीच में 2 बार ऑफर आया भी था, पूछा भी था कि आप फ्री हैं क्या बिग बॉस के लिए. मेरे से नहीं होगा. आई कांट सी ह्यूमैनिटी स्टूपिंग डाउन टू सच अ नेगेटिव लेवल. प्रॉबेबली अ कंट्रोवर्शियल सेंटेंस, बट मैं आई मीन आप इंसान हो यार, प्यार से रहो ना, खुश रहो. मैं वो चाहे वो एंटरटेनमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो TRP के लिए क्यों ना हो, मैं ये सब तो मुझसे तो नहीं होगा. थोड़ा वाइट भी बढ़ गया, लाइक किसी की जाति वगैरह पे कमेंट करना, किसी के लुक पे कमेंट करना, बॉडी शेमिंग इज टू मच. इट इज़ टू मच. एंड पता है मुझे ऑनेस्टली आई हैव ऑलवेज फेल्ट is that mass communication or mass media is a way of communicating to masses and it's a huge responsibility. तो अगर आपके पास अगर ये क्षमता है कि आप एक छोटी चीज़ से या एक माध्यम से बहुत से लोगों को एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो कुछ अच्छा करो ना यार. पॉजिटिविटी फैलाओ, नेगेटिविटी क्यों फैलानी है? आई डोंट एंडोर्स दैट, सो आई वोंट बी एबल टू डू इट. एंड सुपरनेचुरल पावर बेस्ड, लाइक या दैट तो आई विल maybe for some time, maybe just to see, just to experience कि वो कैसा होगा करना. for some time maybe I can, yeah. just want to try. हाँ, ट्राई करने के लिए मैं कर सकती हूँ कि कर बन के देखो मैं कैसी लगूंगी नागिन, वो मैं कर सकती. आई थिंक इसमें शायद किसी एपिसोड में हम नागिन बने भी हैं, तो आई थिंक वो भी हो गया. नागिन डांस भी किया.
हाँ आई थिंक हुआ है कि 700 एपिसोड, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ कुछ ना कुछ तो किया ही होगा इसके आसपास। अच्छा, शो में हसीना मलिक सबकी फेवरेट है, लेकिन हसीना का फेवरेट कौन है? मेरी फेवरेट संतू। संतू was my favorite. I really miss her on set. And अब character wise भी संतू was my favorite कि you know there's a very thin line between being भोला and being stupid. तो वो भोली थी, वो कैरेक्टर ऐसा था कि बेवकूफ़ नहीं है, ना समझ नहीं है, पर अपने भोलेपन में आके ऐसी चीज़ें बोल देगी और आसपास सब हो जाएंगे, अरे ये क्या बोल दिया। सो आई थिंक वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो वैसे कैरेक्टर्स बहुत कम होते हैं, या तो आउटराइटली मूर्ख कैरेक्टर्स होते हैं हु आर जेन्युइनली डम, या एकदम ही तीखे तर्रार ऐसे। ये जो बीच का एक स्वीट स्पॉट था, आई थिंक आई रियली लव दैट अबाउट संतूज रोल। आई हैव नोटिस समथिंग, यू नो, इस शो में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको एकदम बराबर भाव मिलता है। इट्स नथिंग लाइक कि ये लीड है तो उनको ज़्यादा, लाइक बिल्लू जो कैरेक्टर, चोर का जो एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, ही इज सो इंटरेस्टिंग। आई मीन इट्स अ वेरी इक्वल काइंड ऑफ। डू यू नो दैट ही हैड कम टू डू द शो ओनली फॉर 1 एपिसोड? वो सिर्फ एक एपिसोड के लिए। अजय भाई, आप ही की बात कर रही हूँ, 100 साल जियोगे, 100 साल जियोगे आप। मैं लाइन में थी, I was just saying कि फ्रेम में आइए। I was just she's saying कि अपने शो में हर कोई जो है इज एट द इक्वल लेवल, चाहे वो हसीना हो या कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि कोई मेन लीड है और कोई साइड लीड है। तो मैं वही कह रही थी कि आप जो है एक एपिसोड के लिए आए थे, बट एवरीबडी राइट फ्रॉम चैनल टू प्रोड्यूसर्स टू एवरीबडी लव्ड हिम सो मच कि ये 700 एपिसोड अब हो गए हैं और ये यहीं चिपके हैं। नहीं, इसमें बहुत लोगों का योगदान है। सबसे ज़्यादा मेरा, ये हाँ, क्योंकि इन लोगों को नहीं जानते वक्त भी इनके साथ ऐसे जुड़ जाना कि हम वर्षों से जानते हैं, वही बात हो गई। क्योंकि यहाँ पे सेट पे सिर्फ मैं हेमंत सर को ही जानता था और प्रियांशु तो बाद में आया था, तो बाकी किसी को नहीं जानता था। मेरे लिए ये सब नए थे और उस भी मतलब मैंने देखा भी नहीं था, मतलब टीवी सीरियल्स कम देखता हूँ, कम करता था, ये मेरा पहला टेली शो। तो उस हिसाब से सब मेरे लिए नए थे और मैं सिर्फ अपना काम उस दिन भी कर रहा था, आज भी मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। हाँ अच्छा। एंड बाय द वे, मुझे इनके साथ मेरा पहला इंटरेक्शन याद है। वो यहाँ जेल में थे और हम लोग का वहाँ सीन चल रहा था और मैंने इनके बहुत सारे एड्स देखे थे। इज डन अ लॉट ऑफ एड्स। मैंने इनके एड्स देखे थे और मुझे पता था कि अरे ये बहुत अच्छे हैं, और मैं खुद गई इनके पास, मैंने कहा कि मैंने आपका एड्स देखे हैं और मुझे आपका काम बहुत पसंद है, मैं आपकी फ़ैन हूँ। तो ये तब थोड़े शायद थे, ऐसे नहीं थे जैसे अभी खुले हुए हैं, तब थोड़े शर्माते थे ये लाइफ में। तब जो है वो थोड़े से ऐसे एकदम ऐसे हो गए, ओह अच्छा, ओह ओके, हाँ थैंक यू लगा थोड़ा मैंने शायद डरा दिया, तो दूर रहना चाहिए। बट आई थिंक वो दिन है और आज का दिन है, आई थिंक we've all become a family। हाँ, फैमिली, करेक्ट, यही वो मेरे तो अब बन ही गए हैं। बात ओके, आप मुझे अपना फेवरेट कॉर्नर बताइए इस सेट। फेवरेट कॉर्नर व्हिच वन यू लाइक मोस्ट? जो मेरा केविन सबसे अच्छा लगता है, पता नहीं, मुझे आई थिंक यहाँ पर आकर लगता है कि हाँ मैं हसीना हूँ। आई थिंक क्योंकि जब हमने सबसे पहले शूट शुरू किया था, मेरा सबसे पहला शॉट इस थाने में यहीं इसी केबिन में था और यहीं पे टेबल ये पीछे था और यहाँ खड़े होकर मैंने सबको लाइन से खड़ा किया था और सबकी इंट्रोडक्शन ले रही थी। और हाँ, यही था जब मुझे लगा था कि दिस इज़ माई शो। ओके, दैट्स नाइस। तो काफ़ी इमोशंस जुड़े होंगे ना इस चीज़ से। डेफिनेटली। कितनी बार तो मैं उर्मिला बन के उस खिड़की से कूदी हूँ। देखा है हमने, देखा है। कितनी बार। और आई थिंक यहाँ का एक शीशा वीशा भी शायद मैंने ही तोड़ा था। मतलब तोड़-फोड़ भी करती है इंस्पेक्टर। हाँ ऐसे कुछ करते करते गिर विर गया, ऐसा भी कुछ हुआ था।